एक समय की बात है। एक सुंदर और हरे भरे गांव में सिया नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। वह हमेशा आसमान की ओर देखती और सोचती, काश मैं भी उड़ सकती, बादलों को छू सकती। गांव के लोग उसे हंसकर कहते, सिया, इंसान उड़ नहीं सकते, ये सपना मत देखो। लेकिन सिया का दिल मानने को तैयार नहीं था। एक दिन वह जंगल की ओर गई, जहां एक चमकदार रोशनी दिखी। पास जाने पर उसने देखा, एक खूबसूरत परी घायल पड़ी थी। परी का नाम अनाया था। सिया ने उसकी मदद की और पानी पिलाया। अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत दयालु हो सिया, मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूं। अनाया ने अपनी छड़ी घुमाई और अचानक सिया की पीठ पर सुनहरे पंख उग आए। अब सिया उड़ सकती थी। खुशी से झूमते हुए उसने हवा में गोते लगाए। अगर तुम सच्चे दिल से चाहोगी तो परीलोक का द्वार भी खुल सकता है, अनाया ने कहा। सिया ने अपनी आंखें बंद की और सोचा, मुझे परीलोक जाना है। अचानक वह जादुई द्वार के पास पहुंच गई। जब वह अंदर गई तो चारों ओर इंद्रधनुषी रोशनी थी। फूल बातें कर रहे थे और आसमान में परी महल चमक रहा था। परियों की रानी एलोरा ने सिया को देखा और कहा, तुमने अपनी दयालुता से परीलोक का रास्ता पाया है, अब तुम हमारी परी बन सकती हो। तभी अचानक काले धुएं के साथ एक अंधेरी शक्ति प्रकट हुई। यह झारक एक शैतानी जादूगर था जो परीलोक पर कब्जा करना चाहता था। सिया ने हिम्मत दिखाई और अपनी नई परी शक्तियों से झारक से मुकाबला किया। उसने अपनी जादुई रोशनी से उसे पीछे धकेला और परियों की मदद से उसे हमेशा के लिए बंदी बना लिया। रानी एलोरा ने सिया से कहा, तुम्हारा दिल बहुत बहादुर और दयालु है, अब तुम हमेशा के लिए परीलोक का हिस्सा हो। सिया ने अपने गांव की याद की और परियों ने उसे वरदान दिया कि वह जब चाहे इंसानों की दुनिया में जा सकती है। अब सिया एक परी बन चुकी थी, एक बहादुर, दयालु और उड़ने वाली परी। सिया अब परीलोक की सदस्य बन चुकी थी, लेकिन उसका दिल अभी भी अपने गांव को याद करता था। एक दिन जब उसने परीलोक के जादुई जलाशय में अपने गांव की झलक देखी तो उसे वहां अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। पेड़ सूख रहे थे, फसलें बर्बाद हो रही थीं और लोग घबराए हुए दिख रहे थे। गांव में कुछ गलत हो रहा है, सिया ने चिंतित होकर कहा। रानी एलोरा ने अनुमति दी और सिया अपने सुनहरे पंखों के साथ गांव लौट आई। गांव में पहुंचते ही सिया ने देखा कि आसमान में काले बादल छाए हुए थे और सूरज की रोशनी तक नहीं आ रही थी। ये अंधेरा झारक का बचा हुआ काला जादू था जो धीरे धीरे गांव को बंजर बना रहा था। गांव के बुजुर्ग बाबा रतन ने बताया, पहाड़ों के पार एक काला जादूगर रहता है। वह झारक का शिष्य है और उसने गांव पर अभिशाप डाल दिया है। सिया ने अपनी परी शक्तियों को महसूस किया और गांव को बचाने का प्रण लिया। वह अपनी तेज उड़ान से पहाड़ों की ओर बढ़ी, जहां उसे क्रोनक नाम का काला जादूगर मिला। तो झारक की हार के बाद अब उसकी छोटी शिष्या आई है, क्रोनक हंसते हुए बोला। लेकिन सिया डरने वाली नहीं थी। उसने परीलोक से मिली रोशनी की शक्ति से क्रोनक पर हमला किया। क्रोनक ने भी अपने काले बादलों को बुलाया, लेकिन सिया ने अपनी चमकदार रोशनी से उन्हें छांट दिया। लड़ाई तेज होती गई और आखिरकार सिया ने अपनी सारी शक्ति लगाकर क्रोनक को उसके ही जादू में कैद कर दिया। जैसे ही क्रोनक का जादू खत्म हुआ, काले बादल छूट गए, सूरज की रोशनी वापस आई, खेतों में हरियाली लौट आई और गांव के लोग फिर से खुश हो गए। गांव वालों ने सिया को धन्यवाद दिया और कहा, तुम सिर्फ हमारी सिया नहीं, हमारी सिया परी हो। अब सिया को एहसास हुआ कि असली ताकत सिर्फ जादू में नहीं, बल्कि साहस, दयालुता और सच्चे इरादों में होती है। सिया ने परीलोक और अपने गांव को जोड़ने के लिए एक जादुई पुल बनाया, ताकि जब भी जरूरत पड़े परियां इंसानों की मदद कर सकें। अब सिया सिर्फ परीलोक की रक्षक नहीं थी, बल्कि दो दुनियाओं के बीच का सेतु बन चुकी थी। एक ऐसी परी जो इंसानों और परियों को साथ लाने वाली पहली योद्धा बनी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।